स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा एमएस एक्सेल की लैब है। अच्छा, ये एमएस एक्सेल में हमारे पास जो है पहले हम देखेंगे कि इसमें रोज किसे कहते हैं, कॉलम्स किसे कहते हैं, रोज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलम से कॉलम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये हमारे पास एक शीट है, हमारे एक जो वर्क बुक है, हमारी एमएस एक्सेल की जो बुक है उसके अंदर हम मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल शीट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये एक शीट है जिसे हम स्प्रेडशीट या वर्कशीट भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। जो हमारा शीट है वो डिवाइड होती है इनटू रोज एंड कॉलम्स। ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो है रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। और जो ये है अल्फाबेट्स जो हैं वो हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कोई नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं कहीं पे, तो आप जहां पे इंसर्ट करनी है उससे नीचे वाली रो को आप क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट शीट रो, ठीक है। और इसी तरह कोई कॉलम अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं, नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं किसी के कहीं पे, तो आपने उस कॉलम से अगले कॉलम को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट शीट कॉलम। तो आपके लेफ्ट साइड पे एक नया जो है कॉलम वो इंसर्ट हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, आप इसके अलावा जो इसमें एक चीज है सेल जो होता है, रोज और कॉलम्स, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल। ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल का जो एड्रेस है वो A1 कॉलम का है और A1 रो। तो इसी सेल रेफरेंस के सेल एड्रेस भी कहते हैं। इसी तरह हर सेल का कोई ना कोई सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो आज की मेन हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो है हमारे पास फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग क्या होता है, दो तरह से फॉर्मेटिंग होती है, एक सेल फॉर्मेटिंग, एक स्प्रेडशीट यानी पूरी शीट की फॉर्मेटिंग, और एक दूसरी चीज है सेल फॉर्मेटिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल फॉर्मेटिंग। हमारे जो सेल्स हैं उनको डिफरेंट तरह से अपीयर किया जा सकता है, उनकी अपीयरेंस चेंज की जा सकती है। उनको चेंज किया है, उनकी वैल्यूज को चेंज किए बगैर हम जो है उसको टेक्स्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेंसी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से भी अपने सेल्स को हमने सेल्स की फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये हमारा जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे आता है सेल में, और जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा राइट साइड पे शो होते हैं। जैसे ये नंबर्स है, एज है राइट साइड पे हो रही है और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। अच्छा, अब ये तो हमारा जर्नल, इसकी इस कॉलम की फॉर्मेटिंग देखते हैं हम। ये फॉर्मेट, यहाँ से ये फॉर्मेट है, यहाँ पे फॉर्मेट सेल है, सेल्स वाले में आएगा फॉर्मेटिंग सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह सेल की, पूरी रो की फॉन्ट है, फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, इटैलिक में सबको कर सकती हूँ और बोल्ड करना है आपने बोल्ड कर लें। उसके बाद रेगुलर पे रहने देते हैं। अब हमने बेसिकली जो फॉर्मेटिंग करनी है इसका ये देखना है, जर्नल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, लेकिन क्योंकि हमारा टेक्स्ट है तो हम इसको टेक्स्ट या फिर जर्नल ही रहने देते हैं इसको फिलहाल। नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अब ये भी हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ये भी नॉर्मल। ये वाला सेल, ये हमारा डेट वाला सेल है, तो डेट वाले सेल का फॉर्मेट भी डेट होना चाहिए। कॉलम है, ये मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से फॉर्मेट सेल्स में जाए आप। यहाँ पे डिफरेंट डेट के फॉर्मेट है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डेट है, क्योंकि हम इसे जनरल कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसके कैटेगरी हम डेट रखेंगे क्योंकि हमारी डेट है। इधर से डिफरेंट टाइप के जो है डेट्स हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाली ही सिलेक्ट कर ली है, ये देखिए फर्स्ट वाली हो गई। अगर आप कोई और फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगी। मैं ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये वाला चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये वाला हो गया। अब जो फॉर्मेट इसका रखेंगे वो फॉर्मेट जो है वो उस टाइप की डेट आपके पास यहाँ पे शो होगी। नेक्स्ट की सैलरी है तो अमाउंट है, मनी है, तो इसका फॉर्मेट हम क्या रखेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाए, इसकी फॉर्मेट में आएगी अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग में करेंसी में जाएगा, ये करेंसी में जाएगा। हमारी करेंसी है, करेंसी मैं इसको 0 कर देती हूँ। सिंबल यहाँ से उन्होंने पूछा हुआ है कौन सा है, अमेरिकन है,
बिटकॉइन है, रुपीज है, ये जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी करेंसी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसकी करेंसी देखिए, आप डिफरेंट टाइप की करेंसीज हैं, आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अमेरिकन एग्जांपल हम इसको रुपीज रखना चाहते हैं, आप रुपीज, हम रुपीज में रखते हैं इसको। और डेसिमल प्लेसेस अब 0 कर दें, डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिए हैं करेंसी, और कैटेगरी करेंसी है और ओके। ठीक है, ये आपके पास आ गया, रुपीज 7 शो होने लग गया इसके। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बोनस, ये परसेंटेज में है, तो हम इसको परसेंटेज में ही रखते हैं, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से फॉर्मेट में जाए, फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे जाए आप परसेंटेज में, और डेसिमल प्लेस अगर आप रखना चाहते हैं रख लें। तो मैं इसको 0 डेसिमल प्लेसेस तक प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, ओके। देन ये आपके पास 50%, 0%, 20%, 7% एंड 10% बोनस है। ये भी एग्जिट आपके पास डेट है, इस डेट का भी आप फॉर्मेट डेट कर सकते हैं। जनरल होगा भी इसका, आप इसको डेट कर लें, कोई डेट फॉर्मेट, कोई भी आपने डेट फॉर्मेट रखना है आप डेट फॉर्मेट रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 14/6/2020, ठीक है, ये आपकी, मैंने ये वाला फॉर्मेट रखा था, तो इस फॉर्मेट में डेट शो होने लग गई है। तो ये थी आपकी सेल्फ फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगी हमारी स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग। इसके अलावा आप जो है अपनी फॉर्मेटिंग में, सेल्फ फॉर्मेटिंग में उसका बोल्ड कर सकते हैं, उसका ये फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस पूरे कॉलम को, क्योंकि हमारा हेडर कॉलम है, इसको मैं कर देती हूँ बोल्ड। आप यहाँ फॉर्मेट सेल्स में जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास अलाइनमेंट है इसकी, और ये आपके पास फॉन्ट है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप बोल्ड करें, ये बोल्ड हो जाएगा। या फिर ये आपके पास फॉन्ट वाला, आपके पास जो है ग्रुप है, ये फॉन्ट वाला ग्रुप, इस फॉन्ट ग्रुप से भी आप वो चेंज कर सकते हैं। मैंने ये वाला करना है, एरियल ब्लैक करना है तो एरियल ब्लैक कर लें, क्योंकि आपका हेडर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अपने कॉलम्स को यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं आप लोग अपना पूरा टेक्स्ट देखने के लिए। यहाँ से इसका आप जो है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, और इसकी जो जितनी भी फॉन्ट्स की जो है उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, ये आपके फॉन्ट वाले ग्रुप में भी आ जाएगा। आपके फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स में भी आपको ये मिल जाएगा। बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है, एवरीथिंग, कलर्स वगैरह जो भी आपके फॉन्ट्स के हैं। आप एक और चीज यहाँ पे कि जो आपका एज है ये नंबर्स हैं, तो आप इसको जो है, इसका फॉर्मेट जो है ना, इसका फॉर्मेट आप नंबर कर सकते हैं। इस कॉलम का, मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ, इसका फॉर्मेट चेंज कर, इसका फॉर्मेट नंबर हम करेंगे। नंबर में आप, क्योंकि एज है वो आपके पास पॉइंट्स में नहीं होती, तो आप इसको 0 डेसिमल प्लेस तक रहने दे सकते हैं, ये करेंसी पे, नंबर पे। अच्छा, या फिर समटाइम ऐसा भी होता है, तो एज में आप क्या करते हो कि 2.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, इस तरह से भी करते हो, 3.5 साल, 4.5 साल। तो इससे भी आप एक अगर आप डेसिमल प्लेस तक लेके जाना चाहते हो तो आप लेके जा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं एज इन ईयर्स। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें ना, जैसे टेक्स्ट जो है हमें शो नहीं हो रहा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मेट में जाती हैं, कॉलम विथ, ठीक है, ऑटो कॉलम, ऑटो फिट, ये ऑटो फिट में अगर आप करते हो ऑटो फिट, तो क्या करता है, जितना टेक्स्ट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको ऑटो फिट कर देगा। इसी तरह से ये आपको एनुअल सैलरी नहीं शो हो रही, तो आप फॉर्मेट में जाओ और इसको कर दो ऑटो फिट कॉलम विथ, तो इस तरह से क्या होगा, आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको शो होगा। तो आप इस पूरे को सारे जो है सबको कर सकते हो ऑटो फिट। यहाँ पे लिख के फॉर्मेट सेल्स में जाए, ऑटो फिट कॉलम विथ भी कर सकते हो इस तरह। इसी तरह से ऑटो फिट रो हाइट है, रो की जो हाइट है ऊपर नीचे, अगर आपका फॉर एग्जांपल टेक्स्ट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, या शो नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल ये देखें, अब यहाँ पे क्या है, आपका टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, या आपने बड़ा कर दिया है, तो आप इस फॉर्मेट में, सॉरी कंट्रोल जी, यहाँ फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रो हाइट कर दो, वो हाइट ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब इससे क्या होगा, आप ऑटो फिट कॉलम विथ ऑटो फिट हाइट करोगे, तो हाइट करोगे तो आपका टेक्स्ट पूरा का पूरा शो होगा।
इसी तरह से आप पूरी की पूरी अपनी सेल्स की जो है वो फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। अगर नंबर्स है उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट है टेक्स्ट में कर सकते हैं, करेंसी है तो आप उसे करेंसी में कर सकते हैं, परसेंटेज है तो उसे परसेंटेज में कर सकते हैं, फ्रैक्शन है तो आप फ्रैक्शन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में करना है साइंटिफिक नोटेशन में कर लें। इसी तरह स्पेशल कोई आप अपना जो है ये लोकेशन वगैरह है या कस्टमाइज करना चाहते हो कि खुद आप टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप जिस तरह से भी करना चाहते हो आप उस तरह से अपने कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। जिस फॉर्मेट में भी आपका टेक्स्ट या आपकी कंटेंट है उसी फॉर्मेट में आप उसी कैटेगरी उसको उसी कैटेगरी में डाल सकते हो। अच्छा, ये था सेल फॉर्मेटिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी आवर स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग, कि स्प्रेडशीट को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं।